हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, तो ज़रूर आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर देखते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो ये जो है ना 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुनाम ने किया था, जिसमें देवेंद्र नाथ एम.जी. रनाडे भी थे। इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो कौन सा है? तो वो औरंगजेब जो ना पाबंदी लगा दी था। देखिए हम देखते हैं 4था नंबर सवाल, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो है ना बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? यानी कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया है। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ना, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किसके? तो वारेन हेस्टिंग के। 6 नंबर देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग का ढाका में किया गया था। इसके बाद 7 नंबर सवाल देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो डिजरायली ने किया था। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर से, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना सही सुमेलित नहीं है, वो है ताना भगत। ये ताना भगत अली मुसलियार नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नहीं तो ये सब सुमेलित है। नील दिगंबर, इसके बाद खांसी, तीरथ सिंह, इसके बाद ओहम, गोमधर कुमार, ये सब शामिल है। मगर ये जो है ना, ये नहीं, डी नंबर सही हो जाएगा, ये नहीं है सुमेलित। इसके बाद 9 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो है ना वर्गाकार एवं आयताकार है। इसके बाद देखिए हम 10 नंबर सवाल देखते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? तो ब्रह्मा की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये गलत है। ये जो है ना ए नंबर सही हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद देखिए, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो 11 के जो है ना धम्म महापत्रा को किया है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो 12 के जो चोल वंश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन जो है ना विलय के द्वारा हैदराबाद को विलय किया गया था, शामिल किया गया था। उसमें देखिए, स्वाली का युद्ध अंग्रेज एवं किसके मध्य हुई थी? स्वाली का युद्ध पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए 15 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटी हुई थी? तो जो है ना हंटर आयोग गठन ये घटी हुई थी। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी दिया हुआ, सहायक नदी दिया है। तो देखिए ये जो है ना गोदावरी मूसी नदी, ये जो है ना सहायक नहीं है। महानदी मांद पर ये सही है। कृष्णा मालप्रभा, इसके बाद कावेरी हेमावती, इसके बाद सही है, मगर आंसर डी नंबर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, गोदावरी मूसी नदी के किनारे नहीं। इसके बाद 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम आगे, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है?
तो ये जो है ना मिस्र के है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 19 के जो है ना शीतोष्ण शंकुधारी वन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी, तो ये जो है ना बृहत हिमालय और पीर पंजाल निम्नलिखित पर्वतीय दायरा का सही पश्चिमी से पूर्वी क्रम में पहचानिए। तो ये जो है ना इसके बाद सिपकीला हो जाएगा, इसके बाद होगा लिपुलेख, इसके बाद नाथुला, इसके बाद बोमडीला। तो सी नंबर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 डिग्री चाइना निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो वो जो है ना 22 का ए नंबर अंडमान और निकोबार का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो ये जो है ना भुट्टिया। इसके बाद आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द का। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो ये जो है ना अंतिम वस्तु की बिक्री। इसके बाद देखिए पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, निम्न संबंधित है ए जे बी से का बाजार नियम से। इसके बाद देखिए और 28 नंबर देखिए खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो का संबंध कृषि साख से है, कृषि साख से। इसके बाद देखिए 29 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो 29 का डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी है। बैंक नीति दर, खुले बाजार की क्रिया और नैतिक प्रवाह की नीति, ये सभी हैं। देखिए 30 नंबर गरीबी रेखा के निर्धारण में से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो ये जो है ना 1993 में। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ना इनमें से कोई नहीं आता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है ना बी नंबर, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। इसके बाद देखिए 33 नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 33 के 39 के ख, अनुच्छेद 39 के ख में है, आंसर सी नंबर। इसके बाद 34 नंबर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह 5 तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ना कनाडा के संविधान से लिया गया है। 36 नंबर श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो ये जो है ना समवर्ती सूची का है। इसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये जो है ना सी नंबर, अनुच्छेद 88 का अधिकार नहीं है। इसमें देखिए अनुच्छेद 88 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो ये जो है ना इनमें से कोई नहीं, यानी कि लोकसभा का कोई नहीं दिलाता है। 39 के बी, यानी कि देखिए वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष तथा तो ये 3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो ये जो देखिए ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, सही कोई नहीं है, ठीक है। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो वो फ्रांस का है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे 50 थे। इसके बाद देखिए वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके बाद राधा डेयरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जो है ना कुचिपुड़ी से है। इसके बाद देखिए 45 में द गुड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? तो ये जो है ना इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 46 का जो है ना तेलंगाना हो जाएगा। इसके बाद रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है ना 1964 में किया गया था। इसके बाद देखिए आगे, जो विविधता में परिवर्तन होता है वह है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ये है जो मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ये कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना कंचनजंगा है हिमाचल प्रदेश, ये जो है ना सुमेलित नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फेसिटेशन तकनीक संबंधित है। ये क्या चीज़ से संबंधित है? वो है विटामिन जो ना शरीर का लचीलापन से। ठीक है, इसके बाद 53 नंबर सवाल देखिए, जो है निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील जो है ना घुलनशील विटामिन नहीं है? तो घुलनशील विटामिन नहीं है, तो बी और सी घुलनशील विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ए, डी और ई नहीं है, बी है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो ये जो है ना परिणाम एवं आकार के आधार पर। इसके बाद देखिए, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो ये जो है ना ए नंबर है, एपिथेलियम ऊतक के द्वारा। ठीक है, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती है? तो ये जो है ना ऑक्सीन के कारण झुक जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है? वह है डी। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है, तो ये है मर्सिलिया एवं फॉर्न। इसके बाद लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, जो है ना इनमें से कोई नहीं है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं वह है सहजीविता कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? वह है कोबाल्ट। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है, वह है यूरेनियम 63 के एक हाइड्रोकार्बन जिसे में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, वह कहलाता एल्कीन। सोना गोल्ड का घोला जा सकता है, यानी कि एक्वा रेजिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड
के मिश्रण से, ठीक है। इसके बाद पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। एक जेटा बराबर होता है, यह 10 के पावर 21 होता है, ठीक है। इसके बाद बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो ये जो है ना अत्यंत शुष्क मौसम होती है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो ये जो है ना अवतल लेंस के द्वारा। इंद्रधनुष जो है ना परावर्तन एवं परावर्तन पर के कारण होता है, डी नंबर हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है, वह 70 के प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, सुमेलित नहीं। केंद्रीय बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है, वह है सप्तर्षि दिया गया नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो वह 5.9%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल के दिसंबर 2023 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है, तो वह है 551.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है, तो वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो ये यादव का है। इसके बाद दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो ये जो है ना यूएई के द्वारा किया गया है, ठीक है। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ है, तो ये उदयपुर में हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 78 में कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है, वह है LVM-3 के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है, वह है भारतीय सेना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य है, वह है मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए रंगनाथुतु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यह है कर्नाटक में। मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो वो की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसके बाद देखिए 84 में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के किस देश के साथ किया गया है, तो 84 का जो है ना मैक्सिको पर, ठीक है, मैक्सिको के द्वारा। इसके बाद देखिए वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो यह डॉक्टर सुमन बेरी है। इसके बाद देखिए शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है ना वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, सही है। इसके बाद वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। इसके बाद वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। इसे सब सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है जो है 4था स्थान है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है असम को दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 89 का जो है ना सी नंबर, ठीक है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है 6 गोटा के किया गया है, ठीक है। 61वां रामन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है उपयुक्त सभी को सम्मानित किया। सोथियारा झीम या बनाडेम डे मैड्रिड या तदासी हटोरी का, इसमें से सभी का, ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 92 का हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? वो किया गया है CBSE के द्वारा, ठीक है। इसके बाद द पोएट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है मेघनाथ देसाई, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यो किया गया है पुणे में, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, ये मैथ है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर 728 हो जाएगा, ठीक है। 2 उम्मीदवार, ये भी मैथ है, 96 से 100 तक मैथ है। ये वीडियो को पॉज कीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 58 से 14, ठीक है। इसके बाद देखिए दिए गए विकल्प में ये भी जो है ना लुप्त संख्या है, तो ये जो है ना ये नंबर हो जाएगा 219 हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 30 हो जाएगा, बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए 100 है तो 40 डिग्री है, तो ये जो है ना इस बहुभुज की भुजाएं की संख्या बोल रहा है, तो 360 डिग्री बटे 40 डिग्री, ठीक है। ये काटिएगा 0 से 0 का 4 3 9 बार में कट जाएगा। इसका आंसर सी नंबर 936 होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का मेरा सपोर्ट का ज़रूरत है। तब तक के लिए हम अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के जय हिंद, जय भारत।